आचार्य आप तो ऐसे ना थे, आप तो करप्शन से बिल्कुल खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है आचार्य। तो आज फिर करप्ट के साथ कैसे आचार्य? जी मैं अपना जवाब दूं ऐश्वर्य जी? जी आचार्य। जी मैं आपकी बात का जवाब दूं ऐश्वर्य जी 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 प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, देश की जो आज की हालत है महंगाई को लेके, वो किसी से छुपी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रदर्शन था आज बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी को लेकर के था। इसमें भी आपको अगर कुछ गलत नज़र आ रहा है तो आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है ईडी का और सीबीआई का या संस्थाओं के दुरुपयोग करने का, एजेंसियों के दुरुपयोग करने का, तो ईडी के खिलाफ तो प्रदर्शन जब हमने किया था तो वो किया था जब राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया था, तो ईडी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, पूरे देश में भी हुआ था। लेकिन आज के प्रदर्शन को ईडी से जोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। नहीं, आपको ये लग रहा है आचार्य जी कि अचानक आज सलमान खुर्शीद जी को ये बोलना पड़ गया कि मैं अपने नेता को बचाने आया हूं? मेरे को पता है आप अभी अभी कोविड से उठे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। संबित पात्रा भी है, लेकिन मैं वो चीखम मैं बहुत शांति से आपसे बात कर रहा हूं आचार्य जी। मैं कह रहा हूं आचार्य जी, जनता देख रही है, देश देख रहा है। वो हेरल्ड हाउस का 4था फ्लोर सील सिर्फ इसलिए करना पड़ा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से कल गए थे 6 घंटे के लिए, परसों चले जाते तो सील नहीं करना पड़ता। अगर वो गए नहीं इसलिए सील करना पड़ा, और वो सील करने का इतना रिपलिंग इफेक्ट हुआ कि पूरी कांग्रेस हिल गई है आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए ऐश्वर्य जी, मैं इस आरोप से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, इसका खंडन करता हूं, क्योंकि ईडी अपना काम कर रही है। और ईडी ने जब जब राहुल गांधी जी को बुलाया, राहुल जी गए, सोनिया जी को जब जब बुलाया, सोनिया जी गई। उसके बाद की जो कार्रवाई है, ईडी अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। जहाँ तक सवाल है खड़गे जी के जाने का और ना जाने का, अगर खड़गे जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर खड़गे जी चले गए तो ईडी का स्टैंड बदल जाएगा और नहीं गए तो ईडी का स्टैंड बदल जाएगा, ये प्रश्न मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है आपकी तबीयत, मैं बिल्कुल भी मतलब एग्रेसिव, मैं कह रहा हूं ईडी की आधिकारिक जो उनका रिएक्शन आया है आचार्य, उसमें कहा है उन्होंने कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक लौते एम्प्लॉई हैं यंग इंडिया के, एक लौते एम्प्लॉई, देखिए यंग इंडिया में आचार्य जी अब तो देश को पता है 2 डायरेक्टर हैं, 2 शेयर होल्डर हैं, सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, और 1 एम्प्लॉय है मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर वो एक लौता एम्प्लॉय मल्लिकार्जुन खड़गे जो वरिष्ठ नेता हैं परसों गए होते तो सील नहीं किया होता, ये ईडी कह रहा है। अगर ईडी का स्टेटमेंट ये है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाते तो हम सील नहीं करते, तो फिर राहुल गांधी जी तो उनके बुलावे पर गए थे और सोनिया जी भी गई थी, और बाकी जो लोग हैं उनके भी जो जीवित हैं इस समय, क्योंकि इसमें जो लोग थे उसमें 2 लोग तो स्वर्गवासी हो गए, मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी, यंग इंडिया कंपनी में जो डायरेक्टर थे। तो अगर ये, मुझे लगता नहीं कि ईडी का ये स्टेटमेंट होगा। आप कह रहे हैं तो मैं इसे मानता हूँ, अगर ये स्टेटमेंट है तो बहुत ही ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट में इसको जिम्मेदाराना अगर कोई व्यक्ति मुझे पता है संबित पात्रा वांट्स टू कम इन, लेकिन मैं 2 और मिनट ले रहा हूं आचार्य जी। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं क्योंकि वो कह रहे एक लौता एम्प्लॉई है जो साइन करता है, उस एक लौते एम्प्लॉई से ईडी पूछना, हाँ इररिस्पेक्टिव वो एक आम आदमी हो या एक सांसद हो, अगर करप्शन का एलिगेशन है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछताछ करना चाहते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी परसों नहीं गए, जब सील हो गया तो कल पहुंच गए, और आज काला साफा लगा है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन बहुत अच्छा चल रहा था विजय चौक पे। आचार्य मैं कह रहा हूं अगर एजेंसी, आप भी, आपकी भी पार्टी इतने वर्षों तक दशक दर दशक सत्ता में रही है, आपको भी पता है कोई भी एजेंसी अगर प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं होगा तो एक्ट नहीं कर सकती। ये किसी के घर का राज थोड़ी है, एजेंसी है। देखिए
देखिए ऐश्वर्या जी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे बहुत कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार बनी है यहाँ, पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। मैं 1994 की बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जिनेवा में यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने भारत को घेरने की तैयारी की थी और कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। सलमान खुर्शीद जी जबकि विदेश मंत्री थे। विपक्षी नेताओं के साथ कांग्रेस का सुलूक हमेशा अच्छा रहा है। जब पिछले 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, उसमें स्मृति ईरानी जी ने कितने प्रदर्शन किए, कितने प्रोटेस्ट किए। कांग्रेस ने उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जो आज प्रियंका गांधी जी को घसीट करके बसों में लाया गया। आखिर प्रदर्शन करना तो एक डेमोक्रेटिक राइट है। आखिर बीजेपी की सरकार को ये क्या प्रॉब्लम थी? अगर इनको ये प्रॉब्लम थी कि हम ये आवाज़ उठाने को दबाना चाहते हैं, आवाज़ उठाना इनकी प्रॉब्लम है, तो भाई आवाज़ तो उठाना सबका डेमोक्रेटिक राइट्स है। लेकिन प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से घसीट करके, जिस तरह से उनको पकड़ करके बस में गाड़ी में बैठाया गया, जिस तरह से उनके साथ सुलूक हो रहा है, कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अगर मार्च करना चाहते थे तो उन्हें चलने देते। आखिर वो कोई लाखों की भीड़ तो थी नहीं, हजारों की भीड़ तो थी नहीं। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट चुनिंदा लोग थे। आचार्य, मैं बता रहा हूँ, काडर भी नहीं आया था। आपकी तबीयत खराब है आचार्य, लेकिन आपने बीजेपी की बात की है। उनको रोकना ठीक नहीं है आचार्य, रूल सबके लिए सेम होते हैं। आपने बीजेपी की बात की, चिल्लाना नहीं। मैं आपको बताता जी, बताइए ऐश्वर्या जी। बता रहा हूँ ऐश्वर्या जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात यह है कि अभी मैं कोविड से बाहर आया नहीं हूँ। मैं सम्मित जी से भी ये बात करता, लेकिन सम्मित जी से बहस में करना मुझे अच्छा लगेगा। सम्मित जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, विद्वान ज्ञानी हैं, उनसे बात मैं करूँगा। प्रभु कृपा से 1-2 दिन बाद जब मैं निगेटिव आ जाऊँगा, मेरा कोविड निगेटिव आ जाएगा, तो मैं बात करूँगा। लेकिन अभी क्या है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो देश की सरकार का विपक्षी नेताओं के साथ व्यवहार है, इससे पीड़ा पहुँच रही है, इससे कष्ट पहुंच रहा है। मैं